हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नया साल 2025 बस हमारे दहलीज पे, ज़िंदगी की दहलीज पर कदम रख ही रहा है। आज 2024 का लास्ट डे है, 31 दिसंबर। 2025 में बड़े बड़े चेंजेस, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव डेफिनेटली आने वाले हैं। 2025 एक ऐसा ईयर होगा जबकि हम कह सकेंगे कि बिफोर 2025 मेरी ज़िंदगी में ये था और बिफोर 2025 मेरी ज़िंदगी में ये होगा। लाइक हम जैसे कोरोना की बात करते हैं, 2017 के पहले मैं ऐसा था, बाद में ऐसा हूँ। लाइक इस तरह की बड़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट जो है हमारी ज़िंदगी में घटित होगी, क्योंकि चारों मेजर प्लैनेट जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, चारों ही बहुत ही कम ड्यूरेशन में अपनी जगह को बदलने वाले हैं। मतलब विद इन 2 मंथ्स चेंज कर जाएंगे। मई और जून में सारे, अप्रैल और मई में सारे जो चेंजेस हैं हमें पता चल जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो 29 मार्च को चेंज कर जाएंगे, 25 में आ जाएंगे। राहु के तो 18 मई को, एंड जुपिटर ऑल्सो। ये जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, या बड़े जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, इनके हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी की बड़ी इवेंट जो है वो इफेक्ट में आती है, या इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। आज मैं आपको 2025 से कुछ हाईलाइट्स लेकर के आई हूँ सारे जोडिक साइन के बारे में, कि किस तरह से क्या मेजर बदलाव होंगे। इट्स जस्ट फॉर हाईलाइट्स। मैं बहुत डीपली जाके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब वो ट्रांजिट करते हैं प्लैनेट्स, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप पर्टिकुलर प्लैनेट्स के साथ अपने आई कैन से एनर्जी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस, जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस, राहु और केतु आपके 11th एंड 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस समय आपके रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप सिंगल हैं तो शादी के लिए आपकी बहुत मन होगा कि मैं शादी कर लूँ। इस साल आपकी शादी की योग है, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप या कोई अच्छा कमिटमेंट, एक कोई डीप आई कैन से मित्र या कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में इस साल आए। हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से भी आए। इस समय अगर आपकी जॉब की या बिजनेस की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके मन में चीज़ आएगी कि मुझे अपने जो पर्टिकुलर जो जॉब ऑलरेडी से चल रही है उसको चेंज करना है। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे बिकॉज ऑफ योर जॉब। इस समय आप अपनी विजन को या अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करूँ, स्टेबिलिटी को बदलेंगे, क्योंकि जो सैटर्न 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके अलावा इस समय इस साल आप नेटवर्क बनाएंगे, इस साल आप बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगे, इस साल आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल टॉप क्वालिटी पे होगा, टॉप प्लेस पे होगा। बहुत सारे मित्रों से मिलना, नेटवर्क बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में जाना, अगर स्टूडेंट हैं तो भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि अगर आई कैन से पढ़ने भी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशों से संपर्क जरूर आप इस समय स्थापित करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को आप खिलाएंगे। हो सकता है स्ट्रीम चेंज करें। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और पैसा कैसे कमाऊं और कितना ज़्यादा कमाऊं उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें किसी भी चीज़ की, बिजनेस, जॉब या पढ़ाई के लिए। उसके अलावा आप इस समय शादी की बात करें, लेकिन अगर आप इससे डेटिंग कर रहे थे तो हो सकता है कि इस समय आप उससे डिटैचमेंट फील करें। देखिए, शादी और डेटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। शादी हाँ तरीके को शादी करनी है, एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, लेकिन डेटिंग हो सकता है कि इस समय आप पर्टिकुलर जो ऑलरेडी अगर चल रहा है, या आपके मन में कोई चीज़ है या कोई इंसान है इस समय, तो हो सकता है कि आप उससे अलगाव करें, या आपको लगे कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, नॉट फिट फॉर मी, आई कैन से। इस साल आप अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करेंगे और पूरी भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इस समय आप करेंगे। अपनी स्टेबिलिटी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, बिजनेस पर चेंज कर सकते हैं, अपना जॉब को भी चेंज कर सकते हैं। आपका एफर्ट्स और आपकी जितनी भी स्किल्स है वो सब इस समय ज्ञान की तरफ जाएगी, या अपने ग्रुप्स को बनाने में जाएगी। बहुत नेटवर्क में जाएंगे, बहुत ग्रुप्स बनाएंगे इस समय। कहीं ना कहीं यू कैन एक्ट लाइक ए इररेस्पॉन्सिबल पर्सन दिस ईयर। थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी करियर को चेंज कर रहे हैं किसी भी लेवल पे जाकर के, तो लॉसेस का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि लॉसेस भी हो सकते हैं। 12th हाउस में इस समय आपके सडन ट्रांजिट करेंगे, तो दिस इज द थिंग फॉर यू।
अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 11th हाउस, जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 2nd हाउस, राहु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और केतु इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। इस समय सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के बहुत हाई लेवल पर कंफ्यूज रहेंगे और उसकी वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम या आपकी जो स्टेबिलिटी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी आपको आपकी मनपसंद तरीके से नहीं मिल रही है, यानी कि आई वॉन्ट दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे वही चाहिए, एक पर्टिकुलर होता है ना, वही चाहिए। इस समय काफ़ी हद तक है कि आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़े या अपने लीनिएज या पैटर्न उसको समय देना पड़े या उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लेना पड़ेगा कि मुझे मेरा घर संभालना है। ठीक है, मनी विल बी देयर, पैसा जोड़ेंगे, पैसा कमाएंगे भी, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक आप अपने परिवार के साथ रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इस समय कुटुंब में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। 2nd हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, शादी होना अच्छे से, आपके आइकन से घर में किसी ने मकान ले लिया, घर में शादी हो रही है, किसी के छोटा बच्चा हुआ है, दिस इज गुड थिंग इज देयर। लेकिन जहाँ तक बात कर सकती हूँ आपके करियर की, कहीं ना कहीं यू फील वेरी कंफ्यूज। उसके अलावा इस समय आप अपने घर में रह करके, परिवार में रह करके या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगे मेरी फैमिली मेरे साथ है, सपोर्ट कर रही है, या मनी मैटर्स को लेकर के हो सकता है डिस्प्यूट्स भी हो जाएं। आपके करियर की बात करती हूँ तो इस समय हो सकता है कि आप अपने करियर को अगर चेंज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर आइकन से इंक्रीमेंट मिल जाएगा या मुझे इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है कि वो चीज़ आपको फ्रूटफुल ना मिले। टॉरस वालों के लिए कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो रही है, कुछ लीनिएज की तरफ से, हेरिटेज की तरफ से संभालना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आप अपने घर से दूर भी हो सकता है रहें, या हो सकता है कि घर से दूर आप कहीं शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा साल टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा उठा पटक का होगा, लेकिन वो उठा पटक के लिए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हर चीज़ को बदलने से पहले, चाहे करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, पैटर्न्स की बात कर लूँ, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। अदरवाइज होगा कि आप कुछ ऐसे फैसले ले लें कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। किस्मत साथ नहीं दे रही है, डूबी हुई चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए बेटर नहीं होगा। उसके अलावा अपने करियर को भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से चूज़ करें, आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है विथ योर फैमिली, विथ योर स्पाउस, उसको संभालिए। नए रिलेशनशिप में जाने से पहले सोचिए। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 1st हाउस। बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाला माहौल हो जाएगा आपके लिए। इसके पहले 12th हाउस में थे। उसके अलावा सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 10th हाउस, राहु विल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस और केतु इज ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत बड़े, एक होता है ना कि चीज़ें जो रुकी हुई थी या यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर लाइफ, क्योंकि जीवा कार का 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर, वो 1st हाउस में आ जाते हैं, आ गए तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर आप संभाल पाएंगे। इस समय आप हर वो काम जो भी आप करना चाहते थे कि मुझे रुक रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या एक माहौल नहीं बन रहा है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल, या मेरे स्टार्स मेरे साथ नहीं दे रहे, प्लैनेट्स मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही कि मैं नए काम को स्टार्ट करूं। मैं रिलेशनशिप की बात कर लूं, आपके करियर की बात कर लूं, या मैं आपके जॉब की बात कर लूं, किसी भी चीज़ की बात कर लूं, मनी मैटर्स की बात कर लूं, ट्रैवलिंग की बात कर लूं, पढ़ाई लिखाई की बात कर लूं, आपके पैटर्न्स की बात कर लूं, धर्म की बात कर लूं, उन सब चीज़ों में जो हाथ बंधे हुए थे अब हाथ को खुलने का समय आ गया है। बिफोर जुपिटर ट्रांजिटिंग हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज रहें, लेकिन जैसे मई में जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, यानी कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में आ जाएगा 1st हाउस में जुपिटर। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप बहुत अच्छे लेवल पर अपने एफर्ट्स, स्किल्स, उसके अलावा इंटेलिजेंसी जो होती है उसको यूज़ करेंगे। फादर के साथ हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में खटपट हो जाए, लेकिन इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर को
हो सकता है कि बदलें, लेकिन वो बहुत बेटर पैटर्न के साथ आप उसको बदलेंगे। अगर आप शादी के योग्य हैं या आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस साल आपकी शादी हो, जैसे जुपिटर के आफ्टर जुपिटर ट्रांजिटिंग की बात करें। कोई डेटिंग आपके साथ बहुत अच्छे इंसान से आपकी डेटिंग हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटी के इंसान के साथ आप डेटिंग कर सकते हैं, या आप अगर शादी के लिए थे तो वो शादी भी इस साल आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। किस्मत साथ देगी। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं, इस समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शादी के योग बहुत ज़्यादा है और बिजनेस को भी टॉप पे क्वालिटी पे ले जाने के योग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है जो कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं ना कहीं मैं जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, इंसान अपनी जॉब को छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करता है या जॉब को छोड़ करके पढ़ाई शुरू कर देता है। जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि पाइसिस में है सैटर्न, स्टेबिलिटी को छोड़ करके आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय पढ़ाई करना शुरू कर दिया, पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप ट्रैवलिंग करेंगे, हो सकता है कि विदेशों की ट्रैवलिंग करें, हो सकता है कि विदेशों में सेटल भी हो जाएं। आप इसमें मतलब कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है, यह सिचुएशन आपको एक आई कैन से कि नया राह दिखा रही है, किस्मत साथ दे रही है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में इससे मिलती हुई नजर आ रही है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर मई तो टाइम इज़ वेरी गुड, जस्ट लाइक फ्लो में आ जाएगी ज़िंदगी, और जो आप करना चाहते हैं वो इजी रूप में आप कर पाएंगे। वेरी गुड टाइम। पर्सनैलिटी चेंज होगी, थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, दैट इज़ वेरी गुड टाइम। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी वो बढ़ेगी। पर इंटेलिजेंट पर्सन जो बहुत स्ट्रांग है वो अपने इंटेलिजेंस से आगे बढ़ रहा है। दिस आर थिंग्स फॉर यू। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस, केतु विल ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस। यस। उसके अलावा राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे एंड सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस। इस समय आपको सबसे पहले तो सडन गेन मिलने की तैयारी में है, लेकिन वो गेन ऐसा होगा कि आपको आपके फैमिली से गेन मिल सकता है, या फिर जो डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, विल, वसीयत, उस तरह का कोई सडन गेन इस समय आपके पास आने की तैयारी में है। हो सकता है कि आपके लीनियज से, आपके बड़े बुजुर्ग, फादर फिगर की तरफ से कोई मनी आपको मिले, लेकिन यहाँ पर एक कुछ निगेटिव थिंग कैन बी हैपन। हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद पैसा आपके पास में आए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय आप कहीं ना कहीं विदेश में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। किस्मत की जगह बैठे हैं सैटर्न, और किस्मत के जो प्लैनेट हैं वो जाकर के बैठ गए हैं 12th हाउस में। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे या ऑनलाइन भी अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या पढ़ाई भी करते हैं, तो इस समय डेफिनेटली आपका विदेशों से संपर्क 200% बनने वाला है। आपको इससे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, जो कि आपको एक सफल इंसान बनाएगी, सफलता की तरफ। उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेगी। इस समय आपको सडनली लगेगा कि मुझे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, और आई एम द ओनली वन पर्सन जो कि अपनी फैमिली को, अपने कुटुंब का जो बिजनेस है, कुटुंब को संभाल सकता है, और आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लैनेट 12th हाउस में जुपिटर है और 2nd हाउस में केतु है, दोनों ही आकर के आपके 2nd और 12th में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी के साथ, एक आई कैन से डिवाइन कनेक्शन के साथ में, एक धर्म के साथ में, डेस्टिनी को साथ में लेते हुए इस समय आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जो प्लेनेट है वो बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है, लेकिन कर्म की तरफ आपको प्रोवोक कर रहे हैं। अपने धर्म के अनुसार अपनी फैमिली को संभालना पड़ेगा, उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। बट सडन गेन इज देयर, आई ऑलरेडी सेड दिस। उसके अलावा इस समय इस समय आप हो सकता है कि आपको लीनियज से कोई बड़ा घर मिले, प्रॉपर्टी मिले, पैसे की मैंने ऑलरेडी बात आपको की है, मिले। ऑलरेडी मैंने जो बात कही मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके घर में कोई मेल पर्सन की तबीयत सडनली खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली योर फादर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, ज़्यादा बेटर आपको रहने वाला है। इस समय हो सकता है कि आपको डीप चीज़ों में भी जाए, और कल साइंस से जा सकते हैं, या अपने पैटर्न से जुड़े हुए बिजनेस को भी कर सकते हैं। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके केतु ट्रांजिट कर जाएंगे 1st हाउस में, राहु विल ट्रांजिट इन 7th हाउस, जुपिटर इन 11th हाउस एंड सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। सबसे पहले तो इस समय आप अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, या बहुत सीरियसली वे में जाकर के अपने सोर्स ऑफ इनकम को
आई कैन से कि देखेंगे कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ या मुझे पैसे कैसे कमाना चाहिए, और इस साल आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा या अपनी उस स्किल्स के द्वारा जो कि आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली कुछ अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलेंगे जिनकी वजह से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी बदलेगी इस समय। सडनली यू विल अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट क्वालिटी का पर्सन, क्योंकि फर्स्ट हाउस में केतु आ गए हैं और 7th हाउस में इस समय राहु है, ठीक है। उसके अलावा इस समय इस साल एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इस समय आप डेटिंग करेंगे या इस समय आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना, स्टेबल जॉब मिलना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, वो बिल्कुल कंफर्म है, 200% है। पहली चीज है। दूसरी चीज है, इस समय आप काफी ब्लंट लेवल पे जाएंगे, हर खुशी आपको मिल रही है, फ्रेंड सर्किल आपको मिल रहा है, इस समय आपको जॉब जिसमें बताया कि इंक्रीमेंट मिल रहा है, पोस्ट अच्छी मिल रही है, लेकिन यू आर लाइक अ मॉन्क। इस समय आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रूल्स रेगुलेशन के साथ चलने वाले इंसान बनते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एक स्टबन नेचर वाला इंसान है, केतु फर्स्ट हाउस में है और लाइक ए मॉन्क है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, मित्र है, सपोर्टिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर नॉट वेरी, आई कैन से कि ठीक है तो ठीक है, नहीं डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का इंसान बनते हुए नजर आएंगे। इस समय हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिले, या आपका पार्टनर आपको, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली शादी की हो गए, नो डाउट, लेकिन यू आर नॉट कमिटेड कि शादी हो रही तो मुझे फैमिली की शादी करनी है, घर वाले चाहते हैं इसलिए शादी कर ली। इतना इंटरेस्टिंग वाला इंसान जो तो इंटरेस्टेड लेकर के आगे बढ़ता है, उस इंसान, वैसा इंसान आप बनते हुए नजर नहीं आ रहे। सैटर्न 8th हाउस में है, कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत डीप नॉलेज ले सकते हैं, कोई डीप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा, आई कैन से ना कि कोई रिसर्च में चले गए, कोई सब PhD करने लग गए, जहाँ की आप बहुत आइसोलेट होकर के काम करते हैं, इस तरह की जगह पे आप बैठ सकते हैं, इस जगह पे काम आप कर सकते हैं, एक जगह स्टेबल रहेंगे आप अपनी जॉब में लेकर के। जॉब में बदलाव नहीं होगा लेकिन इंक्रीमेंट इज देयर, बिजनेस में बदलाव नहीं होगा, पढ़ाई में बदलाव नहीं होगा, बट इंक्रीमेंट इज देयर, फ्रेंड सर्किल इज देयर, एंड सराउंडिंग जो ग्रुप्स है उसमें इजाफा डेफिनेटली इस समय होगा। इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसे मित्र भी मिले जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में जाएं, बट यू आर वेरी राइट नाउ, आई कैन से सेल्फिश लेवल, वर्ड बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब यू आर वेरी, मतलब कट टू कट वाला इंसान जो होता है ना, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में है, इतनी बात करनी है मुझे तो आपसे जरूरत है, आपसे बात की आगे बढ़िया, इस तरह की चीजें आप करते हुए नजर आएंगे, बट इंक्रीमेंट देयर, गुड पोस्ट इज देयर। इससे हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में भी जाए, टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। वर्गोस वालों की बात करूँ, मुझे लग रहा है बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए बहुत रिलैक्सेशन वाला टाइम आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सैटर्न इज आल्सो ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस, केतु 12th हाउस में चले जाएंगे, राहु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, एंड जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर 10th हाउस। यस, सबसे पहले तो इस साल आप अपने लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करेंगे, या फिर आप अपने रहने का तरीका उसको चेंज करेंगे। हो सकता है इस समय घर बदलें, शहर बदलें, यस शहर बदलें, घर बदलें, या रहने के तरीके को बड़े लेवल का बदलाव करें, क्योंकि इस समय आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी जो पावर है वो आपको लगेगी कि मुझे ये पावर वापस मिल गई है। इसके पहले आप बहुत पावरलेस फील कर रहे थे। इस साल आप जो भी करियर में जाएंगे वहां पर पैसा कमाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पैसा जोड़ेंगे, पैसा कमाएंगे। इस साल आप डेफिनेटली बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर लूँ आपके करियर की, मैं बात कर लूँ आपके ट्रैवलिंग एबिलिटी की, मैं बात कर लूँ आपके कम्युनिकेशंस की, हर चीज में यू फील वेरी 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 कंफर्टेबल। उसके अलावा इस साल आप कहीं ना कहीं इस साल आप पैसा जोड़ेंगे और पैसा कमाएंगे भी, ध्यान रखिएगा चीज को। इस साल अगर आप फ्री थे तो बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है, या बिजनेस में भी है तो कुछ अच्छा प्रोग्रेस आपको इससे मिल सकता है इस साल, कि हाँ मैं इस लेवल पे आ गया कि मुझे इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। स्टेबल जॉब इज देयर, शनि का साथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है आपको जुपिटर का। उसके अलावा आप इस साल कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि कोई बड़ी गाड़ी लेना, कोई बड़ा फिक्स सेट लेना, मकान में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर आपके
रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं इस साल आपकी शादी होने के 200% चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लव मैरिज की बात करती हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ थोड़ी सी आई कैन से अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलना पड़ेगा या उनको मनाना पड़ेगा या कुटुंब को साथ लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस चीज़ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। मैं वर्गो वालों की बात करूँ। उसके अलावा ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट। काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपने लोन ले रखा था तो उसको चुकाने की हिम्मत आ जाएगी। कोई बैड डेब्ट्स हो रहा था उसको क्लियर करेंगे। दुश्मनों से प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो अब क्लियर होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं राहु और केतु दोनों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली तरीके से जीते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा मित्रों का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बनेगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द वर्गोस पीपल, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन इसमें ना कि लव मैरिज के हो सकता है चांसेस थोड़े कम हो, अदरवाइज टाइम इज वेरी वेरी गुड। ऑलरेडी अगर कमिटमेंट में है या मैरिड है तो डेफिनेटली आप अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए आपको कर्मा करना पड़ेगा एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल। सैटर्न इज ट्रांसिटिंग योर 7th हाउस, ठीक है। उसके अलावा कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है और यू आर वेलकमिंग दैट पर्सन, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन इंसान मेरे लेवल पर है या नहीं है। इसीलिए लव मैरिज की बात करी थी। अगर फैमिली मना करती है या आपके फैमिली के अनुरूप कोई इंसान नहीं है तो उसको चीज़ को अवॉइड इस समय आपको करना चाहिए। टाइम अच्छा है, पढ़ाई के लिए भी समय अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, स्टेबिलिटी इज देयर। लेकिन आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग से नो डाउट, केतु इस 12th हाउस में है तो ट्रैवलिंग, इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता है। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ। आपके सैटर्न ट्रांजिट 6th हाउस, राहु 5th हाउस में, केतु 11th हाउस में और जुपिटर आपके केतु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, और जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इस समय आप वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इसके पहले जुपिटर आपके 8th हाउस में है। अभी जो माहौल चल रहा है, मैं लिबरल्स वालों की बात करूँ, लेकिन वो अपने डेस्टिनी प्लेस पे आकर के बैठ जाएंगे तो यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल कि अब ये सब चीज़ें मैं आई कैन हैंडल। इस समय आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो, या फिर आप अपने करियर को स्टेबल करने के लिए बिल्कुल तत्पर है कि मेरा करियर बहुत डावाडोल में चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, रेगुलरली कर्म कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इस साल आपको ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी डेफिनेटली आफ्टर मे, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट करें तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर का साथ वैसे मिलने वाला है। उसके अलावा इस साल डेफिनेटली आप कुछ एक बड़ा क्रिएटिविटी लेवल पर जा सकते हैं। इस साल हो सकता है कि आप कोई अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो मन चाहे जॉब मिलना जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, मन चाहे कॉलेज मिलना। उसके अलावा इस साल आप डेटिंग भी करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो, टाइम इस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस साल आप 200% है कि अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस होंगे और उसको स्टेबल भी करेंगे। लेकिन इस साल आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे ही आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रारब्ध करना पड़ता है। जैसे ही आप कोई बिजनेस में बड़ा बिजनेस को आई कैन से फैलाते हैं, प्रारब्ध करना पड़ता है। इस साल हो सकता है कि आप कोई विदेश की यात्रा करें या विदेश में आपको जॉब मिले, कॉलेज मिले, या विदेश में जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं। डेटिंग इज देयर, बट मैं अगर शादी की बात करती हूँ तो इस साल हो सकता है कि आपको, अगर आप सिंगल हैं तो इस साल भी आपको वेट करना पड़े फॉर योर मैरिज। उसके अलावा इस साल जो ना मूव ऑन इज देयर, हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो, करियर के लिए चले गए, वैसे शिफ्ट हो गए, कुछ नेटवर्क कैन भी आपके से छूट सकता है। उसके अलावा सडनली आपको लगेगा कि आप जो पैकेज चाहते थे या जो मनी आप डिजर्व करते थे या जो रिजल्ट आप डिजर्व करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट ऑल्सो, अगर कॉलेज में है तो भी वो आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज आपको फील हो सकती है। बट 5th हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं राहु आपको एक इल्यूजन में रखेगा एंड यू आर कंफर्टेबल हो देयर। राहु 5th हाउस में है, एक इंसान बहुत क्रिएटिव लेवल पर काम करता है, ठीक है मैं जैसा हूँ वो ठीक हूँ जो काम कर रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक भी होता है, बट क्योंकि इल्यूजन है। एंड 5th हाउस से जो फूड, आप जहाँ है बहुत हैप्पी रहते हैं। डेटिंग इज ऑल्सो देयर, आई एम ऑलरेडी सेड, ठीक है। उसके अलावा इस साल डेफिनेटली आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसमें आपको बहुत इजाफा होगा। हो सकता है कि आप कुछ अगर ऑलरेडी से भी काम भी कर रहे हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, तो कुछ चीज़ें सीखें, कुछ चीज़ लर्न करें, कुछ बुक्स पढ़ें, धर्म के बारे में सीखें, समझें, इस तरह की किताबें पढ़ें या किताबें लिखें धर्म को लेकर के।
इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। या हो सकता है कि आपको कोई विदेश में कोई ऐसा गुरु मिले जिसके साथ आप ऑनलाइन कुछ सीखें या पढ़ें। ऐसा पर्टिकुलर कोई साइड में कोई इंसान को सीखता रहता है, लर्न करता है, हॉबी को कोई बड़ी नई हॉबी आप इस समय ऑप्ट कर सकते हैं और यू फील वेरी कंफर्टेबल कि मैं चाहता था ये सीखना, दैट इज गुड टाइम फॉर यू। इस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा है, बट शादी के लिए समय अच्छा आपके लिए नहीं है। यस, शादी के लिए समय अच्छा नहीं है क्योंकि इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं, आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को एक बड़ा आई कैन से ना लेवल में लेकर जा रहे हैं। शादी के लिए और नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, अब डेटिंग तक ठीक रहेगा, अदरवाइज। अब बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए राहु विल ट्रांजिट इन 4th हाउस, सैटर्न 5th हाउस में, जुपिटर आपके ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में, और केतु विल ट्रांजिट इन योर 10th हाउस। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। इस समय आपको हो सकता है ऐसा करियर मिले या आपको इस तरह का करियर आप खुद चूज करें, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो या बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है इस साल आप अपने करियर को बदलाव करें रेगुलरली कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम करना है। जॉब बदल सकते हैं, स्ट्रीम बदल सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, बदलाव की हवाएं यहाँ पर है। केतु इज देयर। इस साल आप अपने अगर बिजनेस करते थे ऑलरेडी से, मैं स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है अपने बिजनेस को बंद करके या बिजनेस के साथ साथ आप कोई जॉब भी करना स्टार्ट कर दें, या फिर कोई पढ़ाई छूट गई थी उसको पढ़ना भी आप इस साल शुरू कर दें। कहीं ना कहीं आप दो काम करते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके करियर की, ठीक है। उसके अलावा इस साल आप डेफिनेटली अपने मकान में, रहने के तरीके में, फिक्स असेट्स में कोई बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर, जिसका आप वेट कर रहे थे काफी समय से, मुझे रिनोवेट करवाना है, घर बदलना है, इसमें चेंजेस करवाने हैं, इस तरह की चीजें आप चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ जाएंगे या आप अपने विजन को सेट करेंगे। तभी मैंने कहा कि आप दो काम कर सकते हैं। यानी यू आर नॉट कंफर्टेबल कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं आपकी शादी की। तो इस साल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचें कि मैं शादी करूं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि इस साल आप शादी ना करें, आपके लिए बेटर है। उसके अलावा इस साल आप अपने हेरिटेज को, अपने लीनिएज को या अपनी फैमिली बिजनेस को संभालते हुए नजर आएंगे। जैसे ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बिजनेस को भी संभाल रहे हैं, वहां भी समय दे रहे हैं, ठीक है। या ऑलरेडी से कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अब आप इन्वेस्टमेंट में भी चले गए। एक टू थिंग्स इज देयर फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल, ठीक है। उसके अलावा इस साल आप डेफिनेटली कोई ऐसी पढ़ाई या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसको की करके यू फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। कोई गहरी पढ़ाई करना, कोई आपके पैटर्न्स में या आपके फादर की तरफ से कोई ऐसी चीज थी जिसको कि वो छोड़ गए थे अधूरा, नाउ यू विल कंप्लीट दैट थिंग्स। इस तरह की चीजें करते हुए नजर आप आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि शादी के लिए समय ये साल आपके लिए बेटर नहीं है। उसके अलावा ये साल आपके पैसे कमाने के लिए, पैसे जोड़ने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। काम भी करें ना तो आप दो काम इसलिए करेंगे कि मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या मैं मेरी फैमिली को बेटर तरीके से इस तरह से संभाल सकता हूँ। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस साल आप जिस ना ट्रैवलिंग ज्यादा है, भाग दौड़ ज्यादा है, करियर को बनाएंगे। तो लेट गो वाली स्थिति थी या बहुत केयरलेस है, तो इस साल आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अब करियर को बहुत सीरियसली लेना है, कि नहीं मुझे एक काम से काम नहीं चल रहा है, या मैं जो कर रहा हूँ उससे बदलना है मुझे। ये चीजें आपकी बदलाव होती हुई नजर आ रही है। टाइम अच्छा है, स्पेशली मार्च के बाद यू फील मोर कंफर्टेबल। जैसे मार्च अपने पैटर्न में आ जाएंगे, यू फील मोर कंफर्टेबल। सेस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाएगा। जुपिटर ऑलरेडी 6th हाउस में थे। यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज एंड लोन्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपको मिस हैपनिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, चीजें सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। इस साल पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे। सिंगल है तो शादी हो जाएगी। बिजनेस के लिए अच्छा है, नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, डेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, विदेशों की यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, फिक्स असेट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे और हर चीज आपको बहुत बेटर होती हुई नजर आएगी। सैटर्न 4th हाउस में है, ढैया लग जाएगा, लेकिन फिर भी यू आर मोर कंफर्टेबल। क्योंकि इस साल जो एक करेज होता है ना इंसान में, हिम्मत होती है, एक कुछ कर दिखाने की जो जिंदगी में चीजें होती है कि मैं अपनी जिंदगी में ये कर दिखाऊंगा, या मुझे ये करना था, या डिजायर्स की बात कर लूं, या बहुत है ना मन में जो दबा हुआ, जो रुका हुआ जो मन जो होता है डिजायर्स हमारी जिंदगी में,
या प्लानिंग्स होती है, उन सारी प्लानिंग्स को इस साल आप बिल्कुल ना फ्रिक्वेंटली करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ऑफ द राहु इन थर्ड हाउस आपकी करेज को सपोर्ट कर रहे हैं, केतु इन 9th हाउस, कहीं ना कहीं आपकी एक वो जो पावर है, धर्म की पावर है, डेस्टिनी की पावर, उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 7th हाउस में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आ गए, तो शादी, डेटिंग, एक स्टेबिलिटी विथ योर पार्टनर, ये सब चीजें आपको बहुत फ्रूटफुल होती हुई नजर आ रही है। इस साल आपको पैसा मिलेगा, आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा आपकी पब्लिक इमेज में भी आप बहुत ज्यादा मुखर होंगे, एकदम खुल के सामने आ रहा है। एक तो ना एक्सट्रोवर्ट इंसान जो सबसे बात कर रहा है, सबसे मिल रहा है, एक बड़े नेटवर्क में एंट्री हो गई है उसकी। अगर सिंगल है तो हो सकता है नेटवर्क से कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए, न्यू आपकी शादी हो जाए, या आप डेटिंग करें, या इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। सैटर्न 4th हाउस में है, ढैया लगा हुआ है, लेकिन यू आर मच कंफर्टेबल। सैटर्न आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको काम करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली काम करेंगे, नो डाउट। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी इस साल। एक कर्मठ इंसान, एक स्टेबल इंसान, स्ट्रांग इंसान, जो कि बहुत पावर के साथ आगे बढ़ रहा है, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा इस साल हो सकता है कि आप विदेश की यात्रा करें विथ योर स्पाउस, या आपके पार्टनर के साथ विदेश यात्रा करें, या फिर नेटवर्क के साथ, या बिकॉज ऑफ योर आई कैन से बिजनेस के लिए विदेश यात्रा करें। दैट इज वेरी गुड थिंग्स फॉर यू। या अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो इस साल आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी आई कैन से सफलताएं मिले इन योर ऑनलाइन बिजनेस। टाइम इज वेरी गुड, बट कर्म इज देयर बिकॉज 4th हाउस में है सैटर्न, बट टाइम इज वेरी गुड। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए राहु विल ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस, केतु इन 8th हाउस, सैटर्न 3rd हाउस में आ जाएंगे, और जुपिटर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यस, ठीक है। कहीं ना कहीं यस, अगर मैं बात करती हूँ आपके अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। इस साल आपकी हेल्थ इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये साल जो है आप अपनी 7.5 से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये साल आपको रिस्क लेने का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर का और सैटर्न का दोनों का ही साथ इस साल आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। उसके अलावा जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूं मैं, आपको आपके हेल्थ इश्यूज, आपके लोन्स, आपके डेट, उनमें प्रॉब्लम इस साल आपको आ सकती है। अगर ऑलरेडी से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या ऑलरेडी से आपने लोन ले रखा था, या आप लेने की सोच रहे थे, तो आपको बहुत केयरफुल तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। किस्मत साथ नहीं दे रही है आपका। जो भी काम करे, जो भी रिस्क ले, उसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इस साल हो सकता है कि आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, बहुत ज्यादा सीरियसली होकर के, और देना भी चाहिए, लेकिन करियर में भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयां होती हुई नजर नहीं आ रही है। मनी से प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप विद योर कुटुंब, रिलेशनशिप विद योर फैमिली, इट कैन कंफ्यूज एट दैट प्लेस। जैसे होता है ना कि मेरे मनी मैटर्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हो, क्योंकि 2nd हाउस में राहु है और 6th हाउस में आकर के जुपिटर बैठ गए हैं, वो ट्राइन में आ गए, ठीक है, और दोनों ही एरिया में आपके मनी मैटर्स, आपके हेल्थ इश्यूज और आपके फूड संबंधित चीजों को एक इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इस साल आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो हो सकता है वो मिले, लेकिन बहुत ज्यादा उठान का मत सोचिएगा। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये साल बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर बिजनेस में है तो भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। उसके अलावा सराउंडिंग लोगों के ऊपर विश्वास करना और उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना, या उन पे बिलीव करके बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, या फिर करियर को लेकर के रिस्क लेना, यू हैव टू वेरी मच अवॉइड दिस। इस साल हो सकता है जो आप जिसके लिए स्टेबल होके बैठे हैं ना, कि हाँ दैट इज माई मनी है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मेरा इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरा हेरिटेज है, मैंने बैंक में इतना पैसा भर रखा है, आई एम वेरी आई कैन से सिक्योर पर्सन। इस साल वो सिक्योरिटी आपकी हिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस साल आपको लगेगा कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द मनी मैटर्स। आई ऑलरेडी सेड, सडनली आपको लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उस जल्दीबाजी में काम करने के तरीके से या ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोगों पे विश्वास करना शुरू कर देंगे और सब इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड यू विल गेट लॉस। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मनी मैटर्स का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है,
उसके अलावा इस साल मैं आपको एक बार तो बताऊंगी कि अगर आप डेटिंग भी कर रहे हैं तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। शादी के लिए भी आई सेड कि इस साल आपको शादी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन टू यू। ठीक है, शादी से पहले आपको ये देखना है कि मेरा करियर कितना स्टेबल है, उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन। अदरवाइज वो आपको शादी भी कर लिया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती है। घर में कोई फादर फिगर है तो उनकी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको मिल सकते हैं। करियर में जंप करना, इन्वेस्टमेंट करना, मनी को लेकर के रिस्क ले लेना, रिलेशनशिप को लेकर रिस्क ले लेना, हेल्थ इश्यूज को लेकर के रिस्क ले लेना, बिल्कुल ध्यान इस समय रखना। मैं डरा नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग। थर्ड हाउस में आ गए हैं आपके सैटर्न, पर थर्ड हाउस में सैटर्न को जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक सैटर्न लाइक बिंदास पर्सन, और बिंदास इंसान कुछ भी काम कर सकता है, किसी भी तरह के रिस्क ले लेता है। और जो गुरु हैं वो 6 हाउस से बैठ गए हैं जाकर, तो आप देख सकते हैं गुरु ऑलरेडी 6 हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो तो आपकी हेल्थ को, डेप्थ को संभाल रहे हैं। तो दैट इज यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। अगर आप चीज़ें चेंज भी कर रहे हैं, बदलाव भी कर रहे हैं, तो अपने टीचर्स की, एडवाइजर्स की या बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। रिस्क फैक्टर रहेगा आपके लिए, साथ में थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, राहु फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, केतु 7th हाउस में आने वाले हैं, सैटर्न 2nd हाउस में आ जाएंगे, आपकी 7.5 का 3rd फेज चालू हो जाएगा। उसके अलावा जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे और केतु 7th। यस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस साल आप अपने, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, या यू आर वेटिंग फॉर सम इंक्रीमेंट, वेटिंग फॉर सम प्रमोशन, तो इस साल आपको बहुत अच्छी आई कैन से पॉजिटिविटी रिजल्ट्स मिलने वाली है, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। आपको आई कैन से सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस साल किस्मत आपका साथ दे रही है। इस साल आप हो सकता है कि अपने कुछ अच्छा ट्रैवलिंग करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, कुछ अपनी इंटेलिजेंसी है उसको बाहर निकाल करके लेके आएँ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली बात करती हूँ आपके लर्निंग प्रोसेस की। अब बात करती हूँ, राहु 1st हाउस में है और केतु 7th हाउस में। कहीं ना कहीं इस साल आपका दिमाग 7वें आसमान पर रहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्वेरियस में खुद के स्वयं के जॉडियक में ही राहु आकर के बैठ जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात, पढ़ाई की बात करती हूँ, तो टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में या कुछ अच्छे डीप नॉलेज इस समय आप ग्रहण कर सकते हैं, या अच्छी कॉलेज में आपकी एंट्री हो सकती है। लेकिन 1st हाउस में राहु होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी रहता है, कन्फ्यूजन में भी रहता है। ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर के बड़े डिसीजंस लेना, नेटवर्क में एंट्री करना, सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ध्यान देना, या फिर कोई नई चीज़ को ऑप्ट कर लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करूँ स्पेशली आपके, अगर आप लव किसी से डेटिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को बदलना चाह रहे हैं, आप बहुत चेंजिंग वाले सीन आपको लगेगा कि मुझे बहुत चीज़ें चेंज करनी है, तो हो सकता है कि आप इल्यूजन में जाकर के कोई बड़े डिसीजन ले लें। तो राहु 1st हाउस में आता है, तो नॉट ए गुड प्लेस फॉर द राहु। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कोई ऐसे आई कैसे इल्यूजन में चले जाना, इमेजिनेशन में चले जाना, किसी से मित्रता कर ली, कोई भी बिजनेस ले लिया, कहीं भी ट्रैवलिंग कर ली, कुछ कहीं भी इन्वॉल्व हो गए, अवॉइड द थिंग्स। और यू आर नॉट लिस्निंग टू एनीवन बिकॉज ऑफ द राहु 1st हाउस में। ऐसा इंसान बहुत सेल्फिश लेवल पर चला जाता है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने स्वयं के बारे में ही सोचता है, और उसकी वजह से उसके डिसीजन हमेशा आई कैन से कि वो ना कि बहुत एक स्टेबल नहीं रहते हैं, फाउंडेशन नहीं रहती, क्योंकि राहु है ना इल्यूजन का कारक है। उन्हीं के जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस साल आपको आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके कुटुंब के लिए, मनी मैटर्स के लिए काम करना पड़ सकता है। इस साल आपकी फैमिली आपके डिमांडिंग लेवल पर आएगी कि आपको काम करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि 2nd हाउस में कर्मा क्षेत्र आपका सैटर्न जो है वो आई कैन से बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे कर्म करना पड़ रहा है। इस साल हो सकता है कि आप मकान बनवाएं, नया फ्लैट ले लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे। अपनी फैमिली को कंफर्ट जोन देने के लिए आप डेफिनेटली मकान है ले लिया, FDs करा रहा हूँ, सिक्योरिटी दे रहे हैं अपनी फैमिली को। लेकिन राहु 1st हाउस में है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहले ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे। अगर ऑलरेडी से आप रिलेशनशिप की बात करते हैं या कोई कमिटमेंट में भी हैं, इस साल हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ योर
इल्यूजन लेवल, आप अपने पार्टनर से दूर जाएं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आप अलगाव इज देयर, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इज देयर, कुछ चीज़ें हट रही हैं, पीछे हट रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बट लर्निंग के लिए चीज़ अच्छी है, प्रमोशन के लिए अच्छा है, फेम मिल सकता है, इंक्रीमेंट इज देयर, मनी इज देयर, बट दिस थिंग्स इज देयर। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं आपके सैटर्न, राहु जाने वाले हैं आपके 12th हाउस में, एंड केतु इन योर 6th हाउस, एंड जुपिटर आपके 4th हाउस में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो पाइसेस वालों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ सकती है इस साल। हेल्थ इश्यूज कैन बी अकर राइट नाउ, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम इस साल आपको आ सकती है। 12th हाउस में राहु, ठीक है, और 6th हाउस में आपके केतु आ गए हैं। आपकी स्वयं की हेल्थ की बात कर लूँ या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ की बात कर लूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई हेल्थ इश्यूज दे। हो सकता है कि इस साल आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़े, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति रिलेटेड योर करियर इस साल आपको मिल सकती है। एंड यू फील कि मुझे अकेला सब संभालना पड़ रहा है, मुझे अकेला काम करना पड़ रहा है, मुझे अकेला सब कुछ चीज़ों को हैंडल ऑफ करना पड़ रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने आप को बहुत अलोन फील करता है इन दिस वर्ल्ड। पाइसेस वालों के लिए ये पूरा साल बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु 12th हाउस में है, तो आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एडिक्शन भी पाल रहे हैं, अगेंस्ट धर्म भी कोई काम कर सकते हैं। आप हो सकता है कि कुछ अनोइंग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, सब कोई ऐसे रिलेशनशिप में या कुछ इस तरह के बिजनेस में, कुछ इस तरह की जॉब में जो कि आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आपको ट्रैवलिंग करनी है या नहीं करनी। इस साल आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए इन योर करियर तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम करना पड़ेगा। मैं इस साल आपको शादी की बात नहीं करना चाहूँगी, या मैं अवॉइड करना चाहूँगी कि इस साल आप शादी ना करें। अगर ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है उसी को संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है, आप कि उसी को संभाल लीजिए कि भाई ठीक है भाई जो है वो उसी को संभाल, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम इस साल आ सकती है। और ऑलरेडी जो अगर आप मैरिड हैं तो उस रिलेशनशिप में भी अगर खटास चल रही थी तो हो सकता है इस साल वो निकल करके बाहर आ जाए। मैं डरा नहीं हूँ, बट मैं आपको कह रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देख ताक के करना पड़ेगा हर चीज़। कोई तरह का एडिक्शन ना पालिएगा, अपने करियर पे ध्यान फोकस कीजिएगा, अपने कर्मों को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि सैटर्न 1st हाउस में आ गए हैं, ठीक है। जो 1st हाउस में प्लैनेट ट्रांजिट करता है वो ही आपकी पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करता है, और जुपिटर 4th हाउस में है, ठीक है। हो सकता है काम के लिए बाहर जाना पड़े, हो सकता है घर से मूव ऑन करना पड़े, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू फील अलोन, बट इट इज रियलिटी, यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके अलावा अगर लोन ले रहे हैं या आई कैन से अपनी फैमिली के साथ में किसी भी तरह का डिटैचमेंट होना या किसी तरह की डिबेट करना, अवॉइड द थिंग्स, दैट इज नॉट गुड ट्रांजिटिंग फॉर यू। करियर के लिए अच्छा है, बट बाकी रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ तो आपको बहुत कंफर्ट जोन पे जाना पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द हाइलाइट्स ऑफ द 2025। असर आपको मार्च 2025 के बाद ही लगना शुरू हो जाएगा, जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे। आफ्टर मई आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी बदल गई हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स।